नमस्कार। आज के व्याख्यान का विषय है तुलसीदास की भक्ति भावना। हम सब इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में तुलसीदास सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। तुलसीदास सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास पर बात करने से पहले थोड़ी सी चर्चा राम काव्य परंपरा की कर लेनी चाहिए, इसलिए कि तुलसीदास ने जितने ग्रंथ लिखे उनमें राम के जीवन से, उनके चरित्र से, उनके मूल्यों से संबंधित ग्रंथ अधिक लिखे गए। लेकिन इसके पहले यह परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई और ख़ास तौर से हिंदी में इसे कब से माना जाना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राम काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। राम काव्य की परंपरा का प्रारंभ वाल्मीकि रामायण से माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि से पहले राम की चर्चा होती ही नहीं थी। राम की चर्चा थी। राम विभिन्न लोक कथाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में मौजूद थे। हाँ, यह बात अलग है कि काव्य के रूप में सबसे पहले वाल्मीकि से ही हम राम काव्य परंपरा का प्रारंभ मानते हैं। वैसे डॉक्टर कामिल बुल्के ने लिखा है कि इक्ष्वाकु दशरथ राम जनक सीता एवं रावण पात्रों का उल्लेख ऋग्वेद में एक एक बार आया है। हिंदी में राम काव्य परंपरा का विकास रामानंद से ही स्वीकार करना चाहिए। रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की लौकिक लीलाओं को अधिक महत्व दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी राम काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसीदास ने हिंदी साहित्य को रामचरितमानस जैसा काव्य ग्रंथ दिया। इस काव्य ग्रंथ का महत्व भारतीय समाज में इतना अधिक है कि इसे हिंदू समुदाय में धर्म ग्रंथ के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अब आइए जरा हम देखते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। इसका अर्थ है भजना। सामान्यतः भक्ति का तात्पर्य है ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा। श्रद्धा और प्रेम दोनों का जब समन्वय होता है तो भक्ति उत्पन्न होती है। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अर्थात भक्ति के लिए यह आवश्यक है कि जिसके प्रति भक्ति हो भाव उत्पन्न हो रहा है उसमें उसके प्रति
श्रद्धा भी हो और प्रेम भी हो। केवल प्रेम या केवल श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति होने से उसके प्रति भक्ति नहीं उत्पन्न होती। भक्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध श्रद्धा भक्ति में लिखा है। इसी प्रकार महर्षि दयानंद लिखते हैं, जिस प्रकार अग्नि के पास जाकर शीत की निवृत्ति तथा उष्णता का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रभु के पास पहुंचकर दुख की निवृत्ति तथा आनंद की उपलब्धि होती है। अब थोड़ी सी चर्चा हम हिंदी राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों की कर लें। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद ने उत्तर भारत में राम मत का प्रचार किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। रामानंद की हिंदी साहित्य संबंधी सेवा यही क्या कम है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से कबीर और अपने आदर्शों से तुलसी जैसे महाकवि उत्पन्न किए। राम काव्य परंपरा के अन्य कवियों में मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण नाम हैं, विष्णुदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान इत्यादि। इसमें विष्णुदास का एक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, रामायण कथा। हिंदी राम काव्य परंपरा में रामचरितमानस से पूर्व लिखा गया यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन इन सभी कवियों के अलावा तुलसीदास ने जिस प्रकार हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत राम के स्वरूप का, शील का, भक्ति का वर्णन किया है, वह अद्भुत है। राम काव्य के माध्यम से उन्होंने एक बेहतर समाज के निर्माण की जो परिकल्पना की है, किस प्रकार भक्त और आराध्य का संबंध होना चाहिए उसकी परिकल्पना की है, किस प्रकार भाई और भाई का संबंध होना चाहिए, पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, माँ और पुत्र का संबंध होना चाहिए, राजा और प्रजा का संबंध होना चाहिए। ये परिकल्पनाएं अद्भुत हैं और इन्हीं परिकल्पनाओं के कारण तुलसीदास हिंदी राम काव्य परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अब हम नवधा भक्ति की थोड़ी चर्चा करेंगे। नवधा भक्ति की चर्चा वैसे तो श्रीमद् भागवत में भी है। तुलसीदास ने भी रामचरित मानस में
राम के माध्यम से नवधा भक्ति का उल्लेख किया है। राम काव्य के अंतर्गत इस नवधा भक्ति का उल्लेख कई जगह हमें प्राप्त होता है, लेकिन नवधा भक्ति की बात करने से पहले हमें तुलसी का एक दोहा जरूर देखना चाहिए, जब वे उल्लेख करते हैं कि भक्ति रहित मनुष्य कैसा होता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। देखिए कितना महत्वपूर्ण यह दोहा है भक्ति रहित मनुष्य के संदर्भ में। तुलसीदास ने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के अरण्य कांड में राम द्वारा सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए दिखाया है। नवधा भक्ति के बारे में राम ने क्या कहा है, इससे पहले थोड़ी सी सबरी के उस प्रसंग को हम समझ लें, उसकी चर्चा कर लें तो बेहतर होगा। जब राम सबरी के आश्रम में जाते हैं, सबरी बड़े प्रेम से कंदमूल फल इकट्ठा किए हुए रहती है प्रभु के लिए, और प्रभु भी अत्यंत श्रद्धा भाव से सबरी द्वारा इकट्ठा किए हुए कंदमूल और फल को ग्रहण करते हैं और बार बार प्रशंसा करते हैं कि फल कितने मीठे हैं। प्रभु की प्रसन्नता से सबरी भी प्रसन्न होती है। वह कहती है कि हे प्रभु, मैं तो ठहरी मंद बुद्धि, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। इस पर राम अत्यंत प्रेम पूर्वक कहते हैं, तुलसीदास ने लिखा है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का ही नाता मानता हूं। अर्थात तुलसीदास ने यहां यह स्पष्ट किया है कि भक्त और ईश्वर के मध्य केवल और केवल भक्ति का ही संबंध होता है। पहले मैं कह चुका हूं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अतः प्रभु अपने भक्त की भक्ति में इन दो चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, श्रद्धा और प्रेम को। इतना कहने के बाद राम सबरी को नवधा भक्ति का संदेश देते हैं। राम द्वारा सबरी को नवधा भक्ति का जो उपदेश दिया गया है वह श्रीमद् भागवत से थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें
सबरी के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं या एक भक्त के अंदर किस प्रकार भक्ति भाव होना चाहिए, उसे नवधा भक्ति के माध्यम से तुलसीदास ने राम के द्वारा कहलवा कर स्पष्ट किया है। कुछ पदों को सुनिए। पहले राम कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरुमन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं कि पहली भक्ति तो यह है कि संतों का साथ करें, और दूसरी हमारी कथा के विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करें। आगे कहते हैं, गुरपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पांचवी और छठवीं भक्ति के बारे में कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस प्रकार सातवीं जो भक्ति है, नवधा भक्ति के अंतर्गत सातवां प्रकार है, उसको वे इस प्रकार कहते, सातवां और आठवां। सातों मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। आगे कहते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरख न दीना, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इस प्रकार नवधा भक्ति के जो 9 प्रकार राम ने बताए, उसमें वे कहते हैं कि इसमें से किसी भी एक प्रकार की भक्ति करने से आपका कल्याण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही आसान शब्दों में नवधा भक्ति के माध्यम से जो इसके 9 प्रकार हैं, उसको तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में राम के माध्यम से सबरी को उपदेश दिलाने के क्रम में स्पष्ट किया है। इसी क्रम में आगे लिखते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बिंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जोगी बिंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अर्थात इन 9 प्रकार की भक्तियों में जो भी सुलभ हो, जिसमें सहजता हो, उसे करना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग सत्संग की महिमा की करते हैं, क्योंकि तुलसीदास की भक्ति भावना की जब बात होती है तो सत्संग की महिमा की चर्चा आवश्यक है। तुलसी ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया है कि अच्छे लोगों की संगति करने से किस प्रकार उनकी संगति का लाभ हमें मिलता है। एक उदाहरण देखिए, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात तुलसीदास यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि बगैर सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो पाती। और सत्संग की कब प्राप्ति होगी? राम की कृपा से वह जोड़कर देखते हैं। राम की कृपा जिसे प्राप्त होगी उसे ही सत्संग की भी प्राप्ति होगी। अर्थात राम की कृपा सत्संग प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण कारण है। भक्ति काल के दौरान हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों में एक लंबी खाई उत्पन्न हो गई थी। नाम का महत्व स्थापित कर या नाम के महत्व को रेखांकित कर तुलसीदास ने उस खाई को पाटने का प्रयास किया। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास लिखते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अर्थात निर्गुण और सगुण कोई अलग नहीं है। तुलसी समझाते हैं कि ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। तुलसी कहते हैं, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तुलसी की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अर्थात सगुण और निर्गुण इन दोनों में कोई महत्व नहीं है। ऋषि, मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। अर्थात आपने देखा कि किस प्रकार सगुण और निर्गुण में जो भेद था, या यूं कहे कि खाई बढ़ गई थी, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया, उसे अपनी पदों द्वारा तुलसीदास ने पाटने का प्रयास किया। राम को अपना आराध्य मानते हैं, इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं। तुलसी की भक्ति भावना पर बात करते समय हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। तुलसी राम से प्रीति रखते हुए राम भक्ति में लीन होने की बात करते हैं। कहते हैं, प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग रस जीत, तुलसी संतन के मते यह भगत की रीति। इसी प्रकार केवट प्रसंग में एक बहुत ही सुंदर अनुपम छटा हमें देखने को मिलती है। जब केवट राम को
लक्ष्मण सीता सहित गंगा पार उतारने के लिए कहता है कि मैं आपको पार तो तभी उतारूंगा, अपनी नाव पर तभी चढ़ाऊंगा जब आपके चरणों को पखार लूंगा। क्योंकि अहिल्या की घटना उसे पता है, वह सुना हुआ रहता है, तो उसे लगता है कि इन चरणों में इतना प्रताप है कि कहीं हमारी नाव भी इन चरणों के स्पर्श से स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा। बहुत ही शांत स्वभाव का साधारण सा केवट इस भाव को जिस रूप में व्यक्त करता है वह अद्भुत है। तुलसीदास लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहऊं, मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहूं, बरु तीर मारहूँ लखनु पै जब लगी न पाय पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पारु उतारी हूँ। अर्थात देखिए, वह इतना तक कह जाता है कि भले ही लक्ष्मण मुझे अपने तीर से मार दें, लेकिन जब तक आपके चरणों को मैं नहीं पखारूंगा तब तक मैं अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। मुझे कुछ उतराई भी नहीं चाहिए, बस केवल इन चरणों को पखारने की अनुमति दीजिए। ऐसे तमाम उदाहरण तुलसीदास के रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है। विनय पत्रिका भी इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें तुलसी की दास्य भाव की भक्ति, दैन्य भाव की भक्ति झलकती है। विनय पत्रिका में तुलसी ने इस भाव को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है। एक उदाहरण देखिए, तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तोसो, ब्रह्म तू हूँ जीव तू ठाकुर हूँ चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विध ही तू मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। इसमें महत्वपूर्ण बात जो है, अंत में तुलसी जो कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, हमारे तुम्हारे बीच अनेक नाते हैं प्रभु, तुम्हें जो नाता पसंद हो वही स्वीकार करो। तुलसी एक निष्ठ भाव की भक्ति को भी प्रधानता देते हैं। तुलसी की भक्ति राम के प्रति चातक की तरह है। दोहावली में लिखते हैं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यही एक निष्ठा विनय पत्रिका में भी दिखाई पड़ती है, जब तुलसी कहते हैं, जाऊं कहाँ तदि चरण तुम्हारे, काको नाम पतित जग केहियति दीन प्यारे, कौन देव बराई बिरद हित हटिहट अधम उधारे, खग मृग व्याध पसान विटप जड़ जवन कवन सुर तारे। रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन, आराध्य के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव परम आवश्यक है। भक्त के रूप में तुलसी का यह दैन्य हमें विनय पत्रिका में चरमोत्कर्ष के रूप में दिखाई पड़ता है। तुलसी के लिए उनके आराध्य भगवान राम की कृपा ही उनके लिए सब कुछ है। और तुलसी की एक जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, समन्वयवाद। भारतीय विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन प्रमुख देव माने जाते हैं।
ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादक हैं, विष्णु सृष्टि के पालक हैं और शिव सृष्टि के संहारक हैं। विष्णु को अपना सर्वस्व मानने वाले वैष्णव एवं शिव को अपना सर्वस्व मानने वाले शैव कहलाए। कालांतर में इन दोनों में काफ़ी मतभेद हो गए, विद्वेष फैल गया। इन विद्वेषों को कम करने की दिशा में तुलसी ने राम से जो कहलवाया उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। वह पद है, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मत थोरी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास भक्ति काव्य में न केवल एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में बल्कि एक महत्वपूर्ण भक्त कवि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अतः निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि हिंदी राम काव्य परंपरा की जो धारा रामानंद से शुरू हुई, तुलसी उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तुलसी स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि बगैर ईश्वर की कृपा के राम की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। उनका मानना है कि जिसे राम की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, दुख उसके पास नहीं आ सकता। वे लिखते हैं, राम भगति मन उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। अतः हमने देखा कि हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत किस प्रकार अपनी रचनाधर्मिता के कारण, अपनी भक्ति भावना के कारण तुलसीदास की भक्ति भावना अत्यंत उत्तम कोटि की है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्याख्यान में। नमस्कार।